खबर उत्तर प्रदेश से है। अखिलेश यादव का एक बड़ा फैसला इसे कहा जा रहा है और आपको बता दें कि एक बैठक अभी थोड़ी देर पहले बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से और खबर यह आ रही है कि शिवपाल यादव को कैबिनेट से और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव का इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी से। बता दें आपको कि यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है और यह फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, यानी कि अखिलेश यादव ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मनमुटाव है वो एक बार फिर से यहां पर साफ तौर पर सामने है। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव के ऊपर एक ये बड़ा प्रहार कहा जा सकता है और आपको बता दें कि शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, यानी कि ये जो झगड़ा है परिवार के भीतर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का, वो अब बड़े तौर पर सामने आ चुका है और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ये अब एक बड़े सियासी भूचाल के तौर पर सामने आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले रामगोपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि अखिलेश के विरोधी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे और ये चिट्ठी लिखी गई थी एसपी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को, यानी कि समाजवादी पार्टी में ये जो वॉर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और खबर यह भी है कि गायत्री प्रजापति को भी मंत्रालय से बर्खास्त किया गया है, कैबिनेट से बर्खास्त किया गया है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कुछ जो फैसले लिए गए, जो खबरें छनकर अभी तक आ रही हैं उसके मुताबिक शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्मुक्त मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। उन्मुक्त, क्या खबर मिल पा रही है अभी तक आपको? देखिए, बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी की। अगर कहा जाए कि आज की देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। तो अब ये तय है कि अखिलेश अपना अलग मन बना चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई थी। और इसके साथ ही अखिलेश ने सभी विधायकों से भी कहा है कि जो भी विरोधी उनके हैं वो सभी उनके मंत्रिमंडल से अब बाहर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी का टूटना तय है, क्योंकि अब फैसला मुलायम सिंह के हाथ में है। और जो अंदर खाने के सूत्रों की खबर है वो भी ये है कि अब मुलायम सिंह हो सकता है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी से निकाल दें। जी, तो आज की एक बड़ी खबर है और जी बिल्कुल को हटाया जाना जो है वो समाजवादी पार्टी। चलिए, तो इस पर और अपडेट लेंगे। उन्मुक्त आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्मुक्त मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि एक बड़ी सियासी घटना है। तो क्या जब बात हुई थी कि कुछ बड़ा फैसला करेंगे, पार्टी में अलग राह कर सकती है, नई पार्टी का गठन होगा, कुछ इनमें बात बताओ। पूरी पार्टी समाजवादी है, समाजवादी रहेगी। और नेता माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव हैं और ये मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री हमारे नेता। मुलायम सिंह यादव को लेकर बात हुई, नेताजी के बारे में कोई बात हुई? नेताजी की पार्टी है, नेताजी उनके पिताजी हैं और नेताजी ने खून पसीने से इस पार्टी को बनाया है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? विधायकों ने क्या किन बातों पर समर्थन बताया? सब पूरे मुख्यमंत्री से और पूरी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई बात विवाद नहीं। तो देखिए, जो विधायक इस बैठक में, तो तमाम विधायकों का दावा है कि पार्टी एकजुट है, लेकिन हालात ऐसे नहीं लग रहे। इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले खास खबरों पर एक नजर। और बड़ी खबर यूपी की सियासत से है। यूपी में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और ये जो अखिलेश बनाम शिवपाल की लड़ाई है ये अब दूसरे और एक ऊपर लेवल पर जाती नजर आ रही है। अखिलेश के साथ साथ अखिलेश ने शिवपाल के साथ साथ 4 और मंत्रियों को, यानी कि कुल मिलाकर 4 मंत्रियों को और बर्खास्त किया गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव से इस वक्त शिवपाल यादव मिलने के लिए पहुंच गए, ये खबर भी आ रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, फौरन लौटना है, आप बने रहे हमारे साथ। अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और शिवपाल समेत कई मंत्री बर्खास्त कर दिए गए हैं।
गायत्री प्रजापति, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा भी बर्खास्त किए गए हैं। विधायकों की मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया और ऐसा लग रहा था कि मानो ये फैसला मीटिंग से पहले ही ले लिया गया हो और सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। जिस तरीके से पूरे घर में कलह बढ़ती जा रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कलह अभी इतने में ही थमने वाली है, क्योंकि शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री के पिताजी से मिलने के लिए, यानी नेताजी से मिलने के लिए। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, एक तरीके से कहा जा रहा था अखिलेश जो है वो फैसला लेने में नाकाम रहते हैं, फैसला नहीं ले पाते हैं, लेकिन एक कड़ा फैसला अखिलेश यादव ने आखिरकार ले ही लिया है। देखिए, कड़ा और बहुत बड़ा भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह के फैसले शायद इससे पहले कभी लिए हों, खासकर समाजवादी पार्टी में। आज विधायकों के और एमएलसी के साथ बैठक थी, लेकिन जो पूरी बैठक थी बहुत ही छोटे वक्त में, मतलब बहुत ही कम समय में खत्म हुई। 11 बजे शुरू हुई और करीब 11:30-35 तक खत्म हो गई। यानी पूरा जो बैठक था, अगर यूं कहें कि स्क्रिप्टेड था, सब कुछ पहले से तय था कि क्या कुछ होना है, वो हुआ। उसके बाद बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ कुछ विधायक भी हैं जो बैठे मौजूद थे, उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बैठक में क्या हुई। इरफान जी, आप बैठे मौजूद थे, थोड़ा सा बताइए डिटेल की क्या कुछ बातें, बहुत शॉर्ट बैठक रही है। नहीं, बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, जिसमें हम सारे विधायक लोग मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, हम लोगों को बताया कि किस तरह से एक बाप बेटे के, मेरे भी पिताजी थे, आप भी पिताजी हैं, और बाप बेटे की बात में कोई तीसरे को बोलने का अधिकार नहीं। तीसरा कौन? वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, और ये बताया कि अमर सिंह जी ने कैसे आग में घी का काम करा। और कौन है वो तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही थी? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने बताया आग में घी डालने का काम उन्होंने करा। पर हम सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मुलायम सिंह जी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, सुपाल भाई के साथ हैं, और अब नई ऊर्जा के साथ हम वापस जाएंगे। लेकिन अब 4 मंत्री बर्खास्त कर दिए गए मंत्रिमंडल से, शिवपाल सिंह यादव तक को बर्खास्त किया गया। आपको लगता है कि पार्टी अब अलग राह पकड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बदला फैसला है? मैं अभी बाहर निकल के आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से, तो हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा, उन्होंने 4 नाम है, उसमें शिवपाल जी भी है। तो आप बता रहे तो बता रहे होंगे, बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, अभी आप ही ने बताया है। अगर ऐसा है तो फिर जो हाईकमान का फैसला, आप लोग तो बड़ी कंफ्यूजन कंडीशन होगी, अब कहाँ जाएंगे आप लोग विधायक? हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और समाजवाद ना अलग था, ना अलग है, ना अलग होगा। ये चाचा भतीजे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये तीनों चाचा को तो बाहर कर दिया, आप चाचा खत्म। ये आप बाहर हैं, हम अंदर हैं, हमें मालूम है कि अंदर सब एक है। अच्छा, ये भाई मजबूरियां भी होती हैं, पार्टी में है, विधायक है, लेकिन बहुत क्लियर तस्वीर है कि अच्छा। विनोद, उनसे ये पूछेगा, आजम खान ने तो ये साफ कर दिया है कि पार्टी को बनाने में अगर किसी का योगदान है तो वो शिवपाल है, आजम खान है और मुलायम सिंह यादव है। अखिलेश का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये बयान तो पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है। तो आखिर समाजवादी पार्टी 2 धड़े में बट रही है। तो ये विधायक जो आपके साथ मौजूद थे, इनके हिसाब से कौन सा असली समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा फिर? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विनोद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये अहम खबर के साथ हम लगातार बने हुए हैं और शिवपाल यादव को जहां बर्खास्त कर दिया गया, वहीं शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए। अब पूरी जो ये तसल चल रही है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा परेशानी अमर सिंह से नजर आ रही है, ऐसा मीटिंग में कहा गया है। विधायक अब तक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव को बर्खास्त करना और ये मीटिंग में कहना कि मेरे पिताजी से कोई संबंध खराब नहीं हुए, बाप बेटे के संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि शिवपाल यादव अमर सिंह के खेमे से हैं, उनको मुलायम सिंह यादव से भी कोई मतलब नहीं है। क्या ये समझा जाए? अखिलेश यादव ने इशारों में ये कह दिया है कि अमर सिंह और शिवपाल यादव सब एक खेमे से हैं, मुलायम सिंह यादव से उनको कुछ लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हालांकि अभी ज्यादा कुछ ना तो अखिलेश ने कहा है, ज्यादा कुछ ना तो उनके विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। नजर हमारी लगातार बनी हुई है कि आखिर शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अभी ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को बर्खास्त करने की मांग भी शिवपाल यादव की तरफ से की जा सकती है। अब ये होता है तब क्या तस्वीर सामने आएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अखिलेश के साथ बैठक में जो फैसले हुए हैं उसकी जानकारी बैठक से बाहर निकले विधायकों ने खुद दी है। ये समाजवादी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हम लोग प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन कर रहे हैं जो पहली बार आ रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव। आज मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि घटनाक्रम कैसे कैसे घटा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं छोटा था किसी ने नेताजी को गाली दे दी थी तो मैंने बहुत छोटे उसके सर में पत्थर उठा के मार दिया था।
हम पिता और पुत्र के बीच में जो भी आएगा उससे मैं निपटने को तैयार हूँ। एज ए पुत्र, एज ए मुख्यमंत्री, जो भी अमर सिंह के नजदीक रहेंगे, चाहे कोई भी हो, नाम किसी का लिया नहीं उन्होंने, वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मैंने पत्र लिख दिया है और विधायक दल और एमएलसी सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। विनोद मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद, एक तरफ अखिलेश ये कह रहे हैं कि अमर सिंह के साथ जो हैं हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ वो शिवपाल यादव को बर्खास्त करते हैं। यानी साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि अमर सिंह के साथ हैं शिवपाल यादव और उनके साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। हाँ बिल्कुल, साफ संदेश है इसका कि माना जाता है कि बड़ी भूमिका थी अमर सिंह की, शिवपाल सिंह यादव की अमर सिंह को वापस लाने में पार्टी में, और इसीलिए ये लगातार अखिलेश यादव इशारों में ही शिवपाल पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि बाहरी आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी एक है, परिवार एक है, लेकिन बाहरी को फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। बार बार ये अखिलेश यादव कह रहे थे और आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस बाहरी के तमाम समर्थकों को बाहर कर दिया है। ये अखिलेश यादव का फैसला है। बतौर मुख्यमंत्री सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपने कैबिनेट से अपने उन लोगों को बाहर किया है जिन पर उनको लगता है कि ये बाहरी लोगों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन बड़ा फैसला अब इसके बाद संगठन का भी हो सकता है, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास है। मुख्यमंत्री ने अपना फैसला लिया है, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कैबिनेट से उन्हें बाहर निकाला है, लेकिन अब फैसले की घड़ी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से है। अब फैसला शिवपाल सिंह यादव को करना, और जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, एक बड़ा फैसला वहां से भी हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि शिवपाल ऐसे खामोश बैठने वाले नहीं है। उनको, उनके तमाम समर्थकों को पार्टी से बाहर निकाला गया है, माफ करिएगा कैबिनेट से बाहर निकाला गया है, तो उसका बदला भी वो जरूर लेंगे। बतौर वो संगठन मंत्री कुछ कड़े फैसले लेंगे और बस इंतजार इसी करना हो कि आखिर वो फैसले क्या होंगे। माना जा रहा है कि लगातार इस तरह की कवायद चल रही थी कि पार्टी से ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा। कुछ बड़े फैसले मुख्यमंत्री ले सकते हैं, और आपको दिखाए तो इस वक्त किस तरह से समर्थक जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल एक बड़ी अजीब सी कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। माना जा रहा था कि तमाम जो विधायक शामिल थे इस बैठक में, वो ये तो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत इमोशनल थे, उन्हें पिता पुत्र के संबंधों का जिक्र किया, लेकिन फैसले इसके अलावा क्या कुछ हुए उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि उनकी मजबूरियां भी हो सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो लगातार जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि सरकार और पार्टी कुछ बड़े फैसले लेगी, इस बैठक के बाद बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला लेकिन सरकार का है। ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस फैसला सुनाना आज बाकी था, और कुछ लोग इसे एक तरीके से उकसाने वाला फैसला भी बताया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब ये फैसला ले लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन क्या कुछ सामने आए, आपको वो भी दिखाते हैं। जो इनके सिर पर कलंक हैं, सपा सरकार पर जो जवाहर बाग और जिस तरह से बुलंदशहर में गैंगरेप हुए, जिस तरह से मनोज मिश्रा की हत्या हुई, तो ये कलंक हैं। इनको इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये फैमिली का ड्रामा चल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और लोग अब इनको बदलने का मन बना चुके हैं। लोग अपराध नहीं चाहते, लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते, लोग सुशासन चाहते हैं। तो ध्यान भटकाने की एक कोशिश भर है, विपक्षी ये कह रहे हैं ध्यान भटकाने की, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही विरोधियों के निशाने पर थी, पहले ही घिरी हुई थी। अब लोगों का ध्यान इस तरीके से भटकाकर किसी दूसरे विषय पर ले जाने की पूरी कोशिश है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अपने आप में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के भीतर किस तरीके से महाभारत देखने को मिल रही है वो आपको समझ आएगी। शिवपाल को आज बर्खास्त किया गया, बर्खास्त होने के बाद सीधे वो मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच चुके हैं। मुलायम जो कि इस पूरे मामले पर अब तक काफी सख्त रुख अपनाते हुए अपने बेटे पर नजर आए थे, अब मंथन चल रहा है। विनोद, क्या समझा जाए, मंथन इस बात पर भी होगा कि अखिलेश यादव को बर्खास्त किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे पास कितनी शक्ति है और उस शक्ति के हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है आज मुलायम सिंह के घर पर चल रही मीटिंग में। विनोद, अगर आप तक आवाज जा रही है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुलायम के घर जब शिवपाल यादव मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी उन्मुक्त मिश्रा ने पवन पांडे जी से बात की है, आप भी सुनिए। अखिलेश यादव की बैठक जो है उससे अब कुछ लोग बाहर निकले। हमारे साथ पवन पांडे हैं, विधायक हैं, उनसे पूछते हैं क्या रहा बैठक।
2017 में श्री अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव के किए गए कामों को लेकर हम दोबारा सरकार बनाएंगे और आज उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, महिला, पुरुष, बच्चा सब अखिलेश यादव के दीवाने हैं, यही कहना चाहता हूं। और अमर सिंह जैसे दलाल, असामाजिक तत्व जो हमेशा समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी और पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। नहीं तो क्या मतलब अलग होकर सरकार बनाएंगे या कहीं अलग नहीं होंगे। आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री जी के पिता हैं और मुख्यमंत्री जी उनके बेटे हैं। जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवादी पार्टी। तो क्या एक बार बताइए, क्या अखिलेश जी को शिवपाल जी को निकाल दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, ना मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई है। तो देखिए अभी फिलहाल बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कुछ अभी सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? आपको क्या लगता है अखिलेश यादव ये साबित कर रहे हैं कि भाई वो फैसला ले सकते हैं? देखिए, सत्ता की धमाचौकड़ी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश के अनुसार वो प्रदेश का विकास करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब उनकी कामकाज का जब जो है मूल्यांकन किया जाना था, उस समय आपस में लड़कर मुख्य विषयों से जो है जनता का ध्यान भटकाने का जो ये प्रयास है और जिस तरह से उनकी धमाचौकड़ी चल रही है, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को जनादेश देकर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जो है नियुक्त तो किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो उनको अब जो है उस यादव परिवार से मुक्ति का समय आ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो विपक्षियों को अब चुटकी लेने का पूरा मौका मिल चुका है, जिस तरीके से कलह पूरे समाजवादी पार्टी के भीतर सामने आई है। वहीं अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि जो अमर सिंह के साथ है वो मंत्रिमंडल में रहेंगे ही नहीं, अमर सिंह के साथ ही अपना रास्ता खुद चुन ले। यानी सीधा सीधा संकेत, एक तरफ अमर सिंह के साथ जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये शिवपाल यादव पर गाज गिराने वाली बात भी सामने आई है। यानी शिवपाल यादव को बाहर दिखाकर ये कहना कि अखिलेश के साथ जो है वही हमारे साथ रहेंगे, अमर सिंह के साथ जो है उन्हें मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी जाएगी, वो अपना रास्ता खुद चुन ले। साफ साफ संकेत शिवपाल यादव के लिए। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर पर हम बने हुए, जल्द लौट रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ ये भी कहना है कि मैं नेताजी का वारिस हूं और मैंने सिर्फ उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है जो अमर सिंह के करीब हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। विनोद, अब यह आंकड़ा 6 तक पहुंच चुका है? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है 2 और नाम है जिसको लेकर सस्पेंस हालांकि नाम को लेकर बना हुआ है, लेकिन जो लेटर गया है राज्यपाल को, जो पत्र भेजा गया है, उसमें बताया जा रहा है कि 6 नाम है। कुछ ही सेकंड में ये नामों के भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो शिवपाल सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं। यानी कि ये टीम मुलायम सिंह के करीबी भले न हो, लेकिन शिवपाल के प्रति इनकी आस्था ज्यादा रही है। जो फैसला आज हुआ उसमें कहा गया कि अमर सिंह के करीबियों पर कार्रवाई होगी, यानी कि शिवपाल इनडायरेक्टली वो शिवपाल सिंह के करीबियों पर कार्रवाई और उनको बर्खास्त किया गया है। 2 चीजें, ये तो शुरुआती अभी शुरुआत है विनोद, इसके बाद जो तस्वीर आपको दिखाई देगी ये इससे ही बड़ी होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर अपने फैसले में बतौर मुख्यमंत्री वो फैसले लेते हैं तो कुछ फैसले अब संगठन के द्वारा भी लिए जाएंगे और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक बार अगर कोशिश करें थोड़ी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाने की, तो यहाँ की कंडीशन बड़ी ही जो कंडीशन यहाँ पे है, बड़ा ऊहापोह की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देगी। तमाम जो विधायक और मंत्री है वो यहाँ जुट रहे हैं और नारेबाजी का दौर एक तरह से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को मानते हैं कि जो फैसले अखिलेश यादव ने किए हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ इसी तरह के फैसले होने भी चाहिए थे। कुछ लोग हमारे साथ भी है, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग अखिलेश के बेहद करीबी कहे जाते हैं, क्या ये आपको लगता है कि फैसला पहले से स्क्रिप्टेड था, ऐसा ही होना था? ये सारी चीजें पहले से चल रही थी मुख्यमंत्री दिमाग में, कैसे समाज में जो हमारी इमेज है उसको साफ रखने के लिए कई सारे कार्रवाई करनी थी, उसी के संदर्भ में हुआ है। आगे का स्टेप क्या हो सकता है? आगे मुख्यमंत्री जी की जो जनता से उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री जी क्लीन इमेज है उसको बनाने के लिए वो हर एक काम करेंगे जो जनता को। नई पार्टी का गठन होगा? कुछ भी हो सकता, पार्टी क्यों नहीं बनेगा? जब जनता को उम्मीदें काम करने के लिए पार्टी भी बनेगी और नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। तो नेताजी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। नेताजी हमेशा हम लोग के साथ हैं। देखिए, बड़ी जानकारी जो बता रहे हैं लोग, ये करीबी लोग हैं और
और जिस तरह की जानकारी मुझे मिली है, कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव को अपने पक्ष में करने के लिए अखिलेश यादव आज बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुए। उन्होंने कहा कि एक पिता और पुत्र को कुछ लोग अलग कराना चाहते हैं, वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिता मुलायम सिंह मेरे लिए हमेशा ही पिता रहेंगे और पिता पुत्र के बीच में कोई तीसरा आएगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से जहां इमोशनल कार्ड खेलकर मुलायम सिंह यादव को पाले में रखने की कोशिश है सीएम अखिलेश यादव की, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ रहते हैं तो पार्टी समाजवादी पार्टी ही रहेगी। बिल्कुल, एक के बाद एक तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और अब तक 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जा चुका है और जया प्रदा की भी छुट्टी हो चुकी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, अपडेट के साथ जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।